हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड एक्सएमएल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट है, अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आज कौन कौन से सेटअप बने, कौन से टूल्स और टेक्निकल यूज करके आप पैसे बना सकते हैं, और सारी चीज़ें मैं जिक्र करता हूं। साथ में आपको बताते चलता हूं कि आपका माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा अच्छे से काम करने लायक रहे, क्योंकि शेयर मार्केट में 50% तो समझिए तो माइंडसेट ही काम करता है। बाकी आपका मनी मैनेजमेंट और ट्रेड सेटअप काम करता है। सब खेल मनी माइंड का रहता है, लेकिन माइंड को समझाएगा बताएगा कौन? वो आपके प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस, आपका सेटअप, आपके सेटअप पे भरोसा, आपके मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ये सारी चीज़ें ही आपके माइंड को बताएगा कि हमें इस ट्रेड सेटअप पे ट्रेड लेना है, कितने देर तक रुकना है, कभी निकलना है। वो सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं वीडियो में हमेशा बताते रहता हूँ आपको, ताकि आपको माइंड सेट के में मदद करे। ट्रेडर्स, आज का मार्केट आपने देखा कितना बेरिश था, करीब 1000 पॉइंट तक मार्केट आज गिर गया। उसका कुछ रीज़न तो मैं पहले भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बताऊंगा। साथ में मैंने बताया था आपको कि जिस दिन इस इंडिकेटर में डार्क ब्लू ज़्यादा है तो समझ ले मार्केट बुलिश है। जिस दिन इस इंडिकेटर में ज़्यादा रेड है तो समझिए मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है। उसमें आपको सचेत रहना है कि वन साइड डायरेक्शन जा सकता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, इसमें भी मैंने बता दिया आपको। और दूसरा जो इंडिकेटर है, ये कम समय के लिए है। ये कुछ समय देखेंगे तो बुलिश हो जाता है, कुछ समय देखेंगे तो बेरिश हो जाता है। ये हमारे 1 मिनट के सेटअप पे काम बहुत अच्छा करता है, इसलिए मैंने साथ में ये भी रखा है। और पूरे दिन का अगर हमें ट्रेंड देखना है, बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है उसको देखना है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ट्रेडर्स, अगर कहा जाए तो चीज़ों को समझना, उस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन बोलते हैं ना, यदि आप किसी को उधार देना है तो अनजान आदमी को आप उधार देने में आपको बहुत ही झिझक लगेगा। आप सोचेंगे कि उसको कैसे दे दूं, रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, लेके भाग जाएगा कि वजह, बड़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब कोई आपका जान पहचान वाला है, जिस पे आप उसको ट्रस्ट करने लगते हैं, तो उसको आप आसानी से, अगर जिस दिन वो उधार मांगेगा या ज़रूरत में कुछ उसको कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तुरंत दे देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ट्रेडर्स, आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर लिए हैं कि अरे ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा दोस्त है, मैं इनको जानता हूँ। वही चीज़ ये शेयर मार्केट में अप्लाई करके देखिए एक बार। जब तक आपको ट्रेड सेटअप पे मनी मैनेजमेंट करके
चीज़ों को आप सीख लेंगे नहीं, भरोसा हो नहीं जाएगा, तब तक आप हिचकेंगे ही, डरेंगे ही कि हम ट्रेड कैसे लें, ट्रेड कैसे लें। ट्रेडर्स, यही सारी चीज़ें सीख के लोग कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बशर्ते यही है कि आप अभी भी डर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है इस ट्रेडिंग सेटअप में। और विश्वास तभी आता है जब उसके बारे में आप जान जाते हैं। जब तक इसके पहले आप किसी को पैसा नहीं दे रहे थे जो अनजान था, लेकिन जब किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसको, उसको क्यों दे देते हैं? यही वजह है कि जब आप ट्रेडिंग को टूल्स और टेक्निकल से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसको भरोसा हो जाएगा कि ये जब भी मार्केट इस तरह बनता है तो ये ब्रेकआउट जब देगा तो यहाँ पे हमें 90 पॉइंट का टारगेट देता ही देता है। ये भरोसा कब होएगा आपको? जब आप बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भरोसा होने लगेगा कि ये यहाँ पे जो सेटअप बना है तो ये ज़रूर हमें 90 पॉइंट का टारगेट देगा ही देगा। ये एक भरोसा हो जाएगा। कोई बोलते हैं ना, सीखने को तो सभी सीख लेते हैं, लेकिन उसको यूज बहुत कभी लोग कर पाते हैं। यूज करने के लिए आपको ताकत का नहीं, माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। आपको बहुत सारे औजार तो मिल गए, लेकिन आपका वहाँ माइंडसेट नहीं कर रहा है कि आप क्या करो, क्या करो, क्या करो। तो गोला बारूद, टूल, टेक्निकल सारी चीज़ बेकार हो जाएंगे जब आपका माइंडसेट नहीं काम करेगा। माइंडसेट तभी काम करेगा, माइंडसेट आपसे प्रैक्टिस से ही बनता है। प्रैक्टिस और मनी मैनेजमेंट और आपका फाइनेंस, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो आपका माइंडसेट अच्छे से काम करता है। थोड़े से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो पहली चीज़ तो आपको भरोसा हो जाएगा। दूसरी चीज़ मनी मैनेजमेंट का, आपको मालूम है कि मैं मैनेजमेंट करके बैठा है कि मेरा लॉस होएगा तो 0.25% लॉस होएगा, प्रॉफिट होएगा तो 0.2% प्रॉफिट होएगा। ये आपके लिए फिक्स है, ये आपको भरोसा है। दूसरा जो फाइनेंस होता है, ये आपको मालूम है कि हमें 1 महीने के लिए, मतलब 21 दिन के लिए हमने पैसे बना के रखे हैं। अगर मेरा लॉस होता है तब भी मैं 21 दिन ट्रेड कर सकता हूँ। ये तीन चीज़ें आपको अगर क्लियर है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप यहाँ पे डरना बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली चीज़ मालूम हो गया कि आपने प्रैक्टिस किया है, ये सेटअप काम करता है, तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, पहला। दूसरा ये मालूम होगा या तो यह स्टॉप लॉस हो गया या तो प्रॉफिट देगा, दूसरा। तीसरा ये कि आपका फाइनेंस 21 दिन के लिए आपने पैसा रखा है ट्रेड करने के लिए। अगर एक दिन में मुझे पॉइंट मान लीजिए 1000 रुपये का लॉस होता है तो 21,000 रुपये आपने ऑलरेडी रखा है कि मैं 21 दिन ट्रेड कर लूँगा। इतना आपको अगर भरोसा है, इतनी सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए तभी आप एंट्री करें। अदरवाइज आज 10,000 रुपया ला के और आप एंट्री कर गए तो आप जल्दी से 2-3 ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है आपका, तो आपका माइंडसेट पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। आप बहुत ज़्यादा, आपको डर लगने लगेगा। तो ये सारी, जब तक ये चीज़ें आपके पास अंदर नहीं आती तो आप ट्रेड तब तक ना करें। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हम ट्रेड सेटअप पे हमेशा पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब तक ये तीनों चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक आप एंट्री करने का मत सोचिए। पेपर ट्रेड कीजिए। आपने 10,000, मान लीजिए 21,000 आपका लॉस करने का, मान लीजिए अपने बना लिया कि 21,000 रुपये मैं महीने में लॉस कर सकता हूँ, तो बेझिझक आप एंट्री कीजिए यहाँ पे और 21 दिन तक आप ट्रेड कीजिए 90 पॉइंट के लिए। फिर देखिए आप प्लस में आते हैं कि माइनस में। अगर आपने 21 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ
जितनी भी बार आप ट्रेड लेंगे वो काउंट हो जाएगा आपका। मैं 21 बार के लिए बताया है, ये एक दिन पकड़ा है एक ट्रेड का। तो आप अगर दिन में 4 ट्रेड ले लेते हैं तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 21 इंटू 4, 84 ट्रेड ले लेंगे महीने में आप। 84 लेने का मतलब 1000 रुपये अगर लॉस पकड़ते हैं आप तो 84,000 आपके पास रहना ही चाहिए, तभी आप एंट्री का सोचिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका माइंडसेट काम करना धीरे 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 कम कर देगा, फिर आपका डर बढ़ने लगेगा। जब डर बढ़ जाएगा एक बार तो आपको ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसके लिए ये सारी झंझट निकाल दीजिए। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए आप पेपर ट्रेड से, और बाकायदा 21 हो या 84, 84 हो, आप प्रॉपर याद रखिए कि 84,000 हमने रख लिया है अपने अकाउंट में। मैं डेली 1000 रुपये का रिस्क लेके मैं ट्रेड कर रहा हूँ 90 पॉइंट के लिए, या तो 90 पॉइंट के हिसाब से कीजिए कि मैं डेली 90 पॉइंट एक ट्रेड में लूँगा। तो अगर 4 ट्रेड हुआ तो मैं 360 पॉइंट लेता हूँ। अगर 360 पॉइंट में से इतना लिया तो ये कैलकुलेट हो जाएगा एक दिन का। तो 20 × 21 किया तो आपने कितना आया, इतना मैं पॉइंट के लिए करता हूँ। आप मान लीजिए पैसे के लिए मत कीजिए, पॉइंट से भी कर सकते हैं, पैसे से भी कर सकते हैं। पेपर ट्रेड में दोनों पॉसिबल है, आप वो कर सकते हैं। अगर पेपर ट्रेड में करते हैं पैसे से तो आपका बैलेंस दिखेगा। अगर आप अपने माइंड से लिखते हैं, लिख के अपने पास रखना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे बेचा, 90 मिल गया, फर्स्ट ट्रेड मेरा टर्न 90 पॉइंट, ठीक है, हो गया। सेकेंड में मेरा लॉस होता है यदि, तो यहाँ पे सेकेंड -90, फिर थर्ड में मैंने देखा कि हाँ +90, फिर थर्ड में फोर्थ में मेरा +90, ऐसा करके आपने अगर 90 3 बार प्लस किया, एक बार लॉस किया, तो एक दिन का जो होता है वो 361 -90 -1 खत्म होगा, 180 आपका एक दिन का प्रॉफिट हुआ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप सीरियसली ले लेंगे तो आप अच्छे से आगे निकल जाएंगे, और आपका जो धीरे धीरे जो डर है वो कम हो जाएगा। आप डर को बढ़ने नहीं देंगे। ट्रेडर्स, आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ों को समझने के लिए उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी किसी के अंदर बुराई देखने लगता है तो उसका जो माइंड है उसका सीखना बंद कर देता है। मैं हूँ या कोई भी है, आप हर आदमी को पॉजिटिव की नज़र से देखिए। वो आपके अंदर बदलाव ला रहा है नहीं ला रहा है, वो चीज़ों को देखना समझना आपके अंदर है, वो कैपेसिटी आपके पास है। आप हर आदमी के अंदर बुरा भला सब चीज़ें रहती है, आप उसको उसके अच्छाई को देखिए, बुराई को नहीं देखिए, इससे आप आगे बढ़ जाएंगे। हर आदमी के अंदर बुरा और भला दोनों गुण रहते हैं, आप किसको पकड़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेडर्स हमेशा पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए और सीखते रहिए। सभी सीख के ही काम कर रहे हैं, आप भी एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर्स, अभी हम बढ़ते हैं अपने ट्रेड आगे सेटअप के लिए। आज का जो डेट है 19/5/2020, हमारा जो पहला सेटअप था डाइवर्जन का, एक यहाँ पे डाइवर्जन मिला, डाइवर्जन RSI में डाइवर्जन दिखा हमें यहाँ पे, ये देखिए, और प्राइस में डबल बॉटम दिखा है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं मार्केट अभी अपना टर्न लेने वाला है। मार्केट गिरेगा ज़रूर, लेकिन मार्केट में अगर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेयरिश है तो गिरेगा ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे गिरेगा। मार्केट कभी हमेशा ऐसा नहीं गिरता, कभी आएगा नीचे गिरेगा, फिर वहाँ से डबल बॉटम बनाकर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर गिरेगा, फिर वहाँ से फ्लैग पैटर्न बनाएगा, फिर वो गिरेगा, ऐसे गिरता है, एक साथ नहीं गिरता कभी भी। मार्केट को आप देखिए,
तो चीज़ों को समझिए ट्रेडर्स, बिना चीज़ों को समझे बेस को समझिए क्या करता है, मार्केट कैसे चलता है, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे। हम पहला जो ट्रेड था बहुत ही आसान, RSI डाइवर्जन। RSI डाइवर्जन एक पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ पे दिखा, प्राइस में डबल बॉटम दिखा। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन ब्रेक का इंतज़ार करेंगे, कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री करेंगे कोई प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री करेंगे। डोजी डोजी उसके बाद हम एंट्री कर लेंगे। $90 पॉइंट के लिए हम एंट्री करते हैं। यदि 90 पॉइंट SL, ये रहा ट्रेडर्स पहला सेटअप। RSI पॉजिटिव डाइवर्जन, मार्केट लगातार गिरा है और एक डबल बॉटम बनाया। RSI में डाइवर्जन दिखा, पॉजिटिव RSI डाइवर्जन। हमारा पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा, जब मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद कैंडल कंफर्मेशन बनाएगा, उसके हाई के बाद हम एंट्री कर लेंगे। ट्रेडर्स ये रहा आपका पहला ट्रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप के लिए। नेक्स्ट सेटअप को अगर ध्यान से देखें हम ट्रेडर्स, यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा, ये देखिए, साथ में मार्केट में डबल टॉप। पिक्चर क्लियर, मार्केट अब कहीं ना कहीं यहाँ से जरूर गिरने वाला है। जब RSI डाइवर्जन और डबल टॉप दिख गया तो आप ट्रेंड लाइन का वेट कीजिए, मार्केट को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए और वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनने दीजिए, फिर आप फायदा एंट्री कर सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है कैंडल कंफर्मेशन अभी करना है हमें। आपके ढेर सारे देखिए कितने कैंडल कंफर्मेशन दिख रहे हैं। कैंडल कंफर्मेशन देखना है ट्रेडर्स तो लेसन 7 को आप देख सकते हैं। उसमें दो कैंडल के बारे में बताया गया है, हैमर, इनवर्स हैमर और डोजी। जब ये बनते हैं तो हमारे टेस्ट सेटअप को कंफर्म कर देते हैं। अगर हम एंट्री की बात करें, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है हमें जब भी ये ब्रेक करेगा डोजी, मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब तक मार्केट इस डोजी को ब्रेक नहीं करता तब तक हम वेट करेंगे। एंट्री मिला हमें 11:19 पे 90 पॉइंट टारगेट के लिए। टारगेट हमारा अचीव होता है 11:34 में, यानी करीब 15 मिनट में हमारा ये टारगेट अचीव होता है। ट्रेडर्स सैंपल और जो ट्रेड सेटअप है एकदम आसान। मार्केट में प्राइस में डबल टॉप बनाया, लेकिन RSI में नेगेटिव डाइवर्जन। इससे हमें मालूम पड़ गया कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। इसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन, जो मेजर ट्रेंड लाइन होगा, उसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं बनाया था। जब यहाँ पे ढेर सारे कंफर्मेशन बनाने लगे तब हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे फिर गिरेगा। तो वही हुआ आपके सामने, हमारा सेकेंड सेटअप जो ट्रेड था वो कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेटअप के लिए। मार्केट काफ़ी बेरिश था, इंडिकेटर में आपने देखा भी रहेगा। आपके पास अगर बड़ा स्क्रीन है तो सभी स्क्रीन में चारों चीज़ें लगा के रखिए, जिसपे ये
1 मिनट का कम से कम टाइम फ्रेम आपको पूरा बड़ा दिखना चाहिए, साथ में इंडिकेटर भी दिखे तो बहुत बेस्ट है। और उसके बाद ये भी डेटा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हलचल चल रहा है, और OI को भी ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चलता है। कॉल का डेटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, ये चीज़ों को आप समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाता है तो सबसे बेस्ट, और इसलिए बेस्ट है कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन में पैसा तभी बनता है जब फास्ट मूव होता है। अदरवाइज जो टाइम डिके की वजह से सारा पैसा गुल हो जाएगा आपको पॉइंट मिलेंगे लेकिन पैसा नहीं मिलता है आपका। मैंने बताया था कि आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 30 से 40 पॉइंट के लिए कीजिए, और स्ट्राइक प्राइस में जो प्रीमियम रहेगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे उसका प्रीमियम रहेगा 250 से 400 के बीच में। इससे क्या होगा, जब भी मूव देता है तो 30 से 40% हमें मूव पॉइंट मूव दे देगा, प्लस ना स्लो ना फास्ट। क्योंकि एकदम कम ले लेंगे तो उसको आप मान लीजिए 100 के अंदर के आसपास का आपने ले लिया, उसको बढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, 30-40 पॉइंट नहीं मिल पाएगा, तो आपका ये भी लॉस हो सकता है। और बहुत ज़्यादा ले लिए, 600 ले लिए तो बहुत ज़्यादा मूव दे देगा, एक ही कैंडल में 30-30 40-40 पॉइंट दे देगा। तो क्योंकि आपको 30-40% का टारगेट रखना है तो एसएल भी उतना ही रखना है ना, तो एक कैंडल भी नीचे भी अगर आए तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, ना कम न ज़्यादा। हमें ये रेंज को अगर करेंगे तो आपका 0.2% का जो रहता है वो आपका आसानी से अचीव हो सकता है। और इसको अगर 30 से 40 पॉइंट कमाना है आपको, तो आपका जो कॉल और पुट का जो वैल्यूम है अगर वो पॉजिटिव है तो समझिए आपका पैसा आसानी से फास्ट में बन सकता है। तो हमेशा रखिए कि उसमें पैसे कम लगते हैं ऑप्शन में, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए फास्ट मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे स्लो मूवमेंट होता है वहाँ पे कभी भी ऑप्शन में पैसा नहीं बनता, सब ऑप्शन राइटर वाले पैसा कमा जाते हैं। तो ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा ट्रेड था, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना जो कि बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। हम एंट्री करेंगे कैंडल कंफर्मेशन के साथ। कैंडल कंफर्मेशन डोजी हम एंट्री कर देंगे, साथ में इंडिकेटर का आप मदद ले सकते हैं। ये रहा हमारा नाइन्टी पॉइंट एसएल और 90 पॉइंट टारगेट। एंट्री किया हम लोग लगभग 12:37 पे। हमारा टारगेट अचीव होता है 1:08 में, नहीं कुछ तो 20-25 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स सेटअप बहुत आसान, बेयरिश फ्लैग पैटर्न लेसन 5 में बताया गया है। यह एक कंटिन्यूस पैटर्न है, जो कि जो भी ट्रेंड बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि उस ट्रेंड को ये 4 पैटर्न कंटिन्यू कर देता है। अगर मार्केट गिर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि मार्केट को यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। ये हमारा रहा तीसरा ट्रेड। अभी हम चौथे ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे ट्रेडर्स। हमारा जो चौथा ट्रेड था, यहाँ पे भी
सेम पैटर्न देखिए, बेरिश फ्लैग पैटर्न, सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं, खाली समझ का फेर है। अब ये बोलेंगे कुछ लोग कि उनको मालूम नहीं, समझ में नहीं आता। ट्रेडर्स, ये इतना आसान नहीं है। इतना ही आसान रहता तो सभी लोग पैसे कमा लेते ना। आप ये क्यों बातें भूल जाते हैं? चीज़ों को समझना इतना ही आसान रहता तो सभी लोग पैसा कमा लेते ना। लेकिन कमाते हैं 10%, गंवाते हैं 90%। वजह यही है, उस चीज़ों को सीखते नहीं है, फटाफट ट्रेड करने लगते हैं। जब फटाफट ट्रेड करने लगते हैं तो अपना लॉस करके बैठ जाएंगे। फिर आपको उनका माइंडसेट जो है पूरा गिर जाएगा, आपको डर लगने लगेगा। तो उससे बचने के लिए आप चीज़ों को पहले समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। जब उसमें सबसे सफल हो जाएंगे तब बाकायदा ट्रेड कीजिए। बार बार आपको मैं बताता हूँ कि आप अपने माइंडसेट को गड़बड़ ना होने दें। माइंडसेट से ही पैसा बनता है। वो माइंडसेट तभी काम करता है, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वो तीनों में पहले प्रांगण हो जाइए, अच्छे से सीख लीजिए। वो चीज़ों को पहले कैलकुलेट करके अपने पास रखिए। डेली आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो तीनों के लिए आज आपने क्या किया, आप में वो तीनों में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तभी आपका माइंडसेट काम करना स्टार्ट करेगा अच्छे से। तो ट्रेडर्स, आपने देखा कि ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना। अगर हम कैंडल कंफर्मेशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। साथ में इंडिकेटर का आप सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक डोजी बना। हम एंट्री तभी करेंगे जब मार्केट इसके नीचे जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, इसके लो को, तब हम एंट्री करेंगे। अच्छा, एंट्री का पॉइंट अगर देखा जाए तो हमें एंट्री मिला करीब यहाँ पे। टारगेट हम देखना चाहेंगे तो हमारा टारगेट करीब 2:32 पे आसपास टारगेट अचीव हुआ। 2 बजे के आसपास हमें मिला। ऐसे हमारा बरकरार आपके सामने। तो चौथा ट्रेडर्स डन हो गया। अभी मैं 2 ट्रेड ऐसा बताऊंगा जिसपे आप ट्रेड लेने से बचना चाहिए। आपको मैं चीज़ों को बताता हूँ, उसको समझिए, और साथ में ये भी बताता हूँ कि जहाँ से आप बचिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सा डाइवर्जन दिखा है। ये देखिए, डाइवर्जन तो मिल गया हमें। कहीं न कहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमें अगर ट्रेड लेना है तो एक मेजर ट्रेड लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा मेजर ट्रेड लाइन। ये देखिए, अगर हमें एंट्री करना है हमें कैंडल कंफर्मेशन भी करना है। साथ में आप कैंडल इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हैं। डोजी, इनवर्स हैमर, एंट्री करेंगे इसके ऊपर। अगर हम यहाँ पे एंट्री भी करते हैं ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा 90 पॉइंट मिलता है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए, करीब मुझे लगता है कि, हाँ, मुझे लगता है कि 86, मतलब 4 पॉइंट से आपका एसएल हिट हो गया, टारगेट अचीव नहीं हुआ। यहाँ पे इसलिए मैं ट्रेडर्स बता रहा हूँ कि अगर इस समय आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी इंडिकेटर बेरिश दिखा रहे हैं। साथ में ये भी आपको बेरिश दिखा रहा है। इसका मतलब अगर दोनों बेरिश दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने में थोड़ा हिचकना चाहिए। उसके रिवर्स साइड में आप ट्रेंड के जो विरुद्ध अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 90 पॉइंट के तो है ही, लेकिन वहाँ से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप बचें।
इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। ये मेरा पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड अगर मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँ तो यहाँ पे यहाँ पे भी मुझे एक डाइवर्जन दिखेगा। ये देखिए, देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा। देखिए यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए। ये देखिए, साथ में कैंडल कंफर्मेशन भी बन गया है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये कभी आप एंट्री कर रहे हैं। 3 बजे 3 बजे एंट्री आपको करेंगे तो आपका टारगेट कैसे अचीव होगा? क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ताकि मार्केट अप डाउन करता है। कोई अपने पोजीशन को निकालता है, कोई वहाँ पे बाई BTST के लिए एंट्री करता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। आपका 90 पॉइंट SL हिट हो सकता है। खासकर मैंने बताया कि 3 बजे के आसपास तो आपको एंट्री नहीं करना है। आपका टारगेट अचीव करने में अगर 3 बजता है तो ठीक है, लेकिन 3 बजे तक आप एंट्री मत कीजिए। तो ये मेरा जो बचने का था, ये दूसरा ट्रेड था। इसके पहले ये तीसरा ट्रेड मैंने आपको बताया कि ये 2 ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। तो क्यों नहीं लेना चाहिए, मैंने वो आपके पास सामने जिक्र किया। तो ट्रेडर्स, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए सॉरी, लेकिन चीज़ों को मैंने आपको क्लियर किया है काफ़ी कुछ। तो ऐसे ही वीडियो में, जानकारी भरे वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नए बंदे रहेंगे, नए लोग रहेंगे तो आपसे अनुरोध है कि बेल आइकन ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो ट्रेडर्स, अभी इस वीडियो को इसी पे करता हूँ क्लोज। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।